नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनावों के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बहुचर्चित इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रूबी कुन्नर विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,000 से अधिक वोटों से पराजित कर दिया। चुनाव परिणाम की घोषणा होने के साथ ही जहां कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं भाजपाई निराश हो उठे। 18 राउंड में हुई मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा में हुआ। इसी दौरान मतगणना स्थल और उसके आसपास के मार्गों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने इस सीट पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विजयी बनाने के लिए खूब जोर लगाया। सत्ता और संगठन ने मिलकर टीटी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव और परिणामों से पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया, लेकिन भाजपा ये प्रयास विफल साबित हुए। रूबी कुन्नर के जीतने के बाद यह तो साफ हो गया कि जनता को समझना हर किसी के बस का रोग नहीं है। वहीं इस जीत के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रूपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गवासी गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्रीकरणपुर की जनता ने भाजपा के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा को नई पर्ची सरकार बताया। बोले, भाजपा कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलती रही है, उधर जनता ने इनका मंत्री ही बदल दिया। सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में होने वाली नई भर्तियों और टीचर्स के ट्रांसफर पर सीएम ही कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा में संस्कारों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। जो घटनाएं हुई ही नहीं होंगी, अगर उन्हें पढ़ाया जा रहा है तो इसको बदलना बेहद जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। सभी स्कूलों में स्वच्छता को प्राथमिकता रहेगी। स्कूलों में सभी बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, इन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। इसे जल्द ही 100% लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। पेपर लीक की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। पूरा में जो पेपर लीक हुए उनकी भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर पंजाब के स्कूलों में 14 तारीख तक छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब इसी बीच शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर कहा कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के अध्यापक भी स्कूल नहीं आएंगे। जारी हुए आदेशों के अनुसार 8वीं से 10वीं तक के सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस लाजमी होंगी। संबंधित स्कूल प्रमुख और जिला अधिकारी इन क्लासेस को मॉनिटर करेंगे। वही 11वीं और 12वीं के अध्यापक और नॉन टीचिंग की स्कूल में हाजिरी जरूरी रहेगी, जबकि अन्य स्टाफ को छुट्टी रहेगी। हालांकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां छुट्टियों के बावजूद भी अध्यापकों को स्कूल बुलाया गया है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने डीईओ की ड्यूटी लगाई है कि ऐसे स्कूलों की जांच करें जहां अध्यापक बुलाए जा रहे हैं, उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में 6 से अधिक नेताओं को दी गई सुरक्षा में अब भाजपा सरकार कटौती की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग ने समीक्षा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछली कांग्रेस सरकार में जिन नेताओं को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, उनके बारे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। इसमें सुरक्षा हटाने या कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जोगिंदर सिंह अवाना को वाई श्रेणी, कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब सरकार के साथ राजस्थान सरकार ने भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है। इधर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के करीब बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे बाइक सवार 2 भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई बाल बाल बच गया। परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। राधाचरण निवासी गणेशपुरा जिला मुरैना एमपी ने बताया कि 16 जनवरी को उनकी बेटी की शादी थी। बड़े भाई कमल किशोर को साथ लेकर वो बाइक पर सवार होकर सैपऊ कस्बे में परिचित व रिश्तेदारी में कार्ड बांटने आए थे। वही वापस लौटते वक्त आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के नजदीक बाइक के सामने आवारा कुत्ता आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया
और बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से बड़े भाई कमल किशोर की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेन के पेपर में स्टूडेंट्स बीच में टॉयलेट ब्रेक लेते हैं तो उन्हें फिर से तलाशी करवानी होगी। यहां तक कि इनकी बायोमेट्रिक जांच भी फिर से की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह निर्देश स्टूडेंट्स के अलावा परीक्षा में शामिल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों पर भी लागू होंगे। यहां तक कि पानी पिलाने वाले स्टाफ को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे पहले जेईई की परीक्षा में एंट्री पॉइंट पर ही जांच की जाती थी। विभिन्न परीक्षाओं में टॉयलेट ब्रेक के दौरान नकल की संभावना रहती है। नए निर्देशों से अब इस पर रोक लगेगी। एनटीए का तर्क है कि नकल रोकने के लिए पहले से नियम सख्त किए हैं। एनटीए के माध्यम से नेट, नीट, सीमैट, जीपैट, सीयूईटी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम समेत अन्य परीक्षाओं में भी इस नियम को लागू करने की तैयारी की जा चुकी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 6 बदमाशों ने लोन दिलाने का झांसा देकर युवक की चेकबुक, एटीएम और सिम ले लिए। युवक के नाम से लोन पास करवाकर उसके अकाउंट से 23 लाख का लेन देन कर बैंक खाते को 7,29,000 रुपये माइनस में कर दिया। पाली निवासी दिलीप कुमार चौधरी ने दी रिपोर्ट में बताया कि वैशाली नगर में चौधरी फार्म के नाम से दवाओं को होलसेल का ऑफिस है। ऑफिस में पास में चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात पंकज और कन्हैयालाल खटीक से हुई। कन्हैयालाल ने बताया कि वह घोसुंड का रहने वाला है और लोन दिलाने का काम करता है। उन्होंने कन्हैयालाल से लोन दिलाने को कहा। आरोपियों ने MLSU यूनिवर्सिटी स्थित ICICI बैंक में चालू खाता खुलवाया और 25,000 रुपये जमा करवाए। फिर दोनों ने 7 दिन में लोन करवाने का आश्वासन दिया और उनका एटीएम, चेकबुक और सिम ले लिया। आरोपियों ने 23 लाख का लेन देन कर 7,29,000 रुपये माइनस में कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली सीटेट परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही हैं। दोनों परीक्षाएं 21 जनवरी को होंगी। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों के सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने चयन बोर्ड से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार चयन बोर्ड को निर्देशित करे कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर बेरोजगारों को राहत दी जाए। पंजाब के जालंधर में चोरों ने गदईपुर इलाके में स्थित अमित ज्वेलर्स नाम के शोरूम में घुस 40 से 50 लाख की कीमत के सोने व चांदी के गहने चुरा लिए। चोर समेलपुर मसंदा में हुई डकैती की तरह 8 से 10 की गिनती में थे। शोरूम मालिक अमित ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि उनके शोरूम के शटर खुले हुए हैं। वे तुरंत अपने भाई को लेकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने शोरूम का फ्रंट शीशा भी तोड़ा हुआ था। अंदर से सेफ तक गायब थे। सूचना मिलते ही थाना 8 चौकी फोकल पॉइंट, डॉग स्क्वाड टीम और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अमित ने बताया कि उनकी दुकान में से 40 किलो के करीब चांदी और 400 ग्राम सोने के साथ साथ 12,000 रुपये भी गायब हैं। 8 से 10 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री कराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल भगवान लाल ने बताया कि इस मामले में आरोपी बाबू बरमुंडा थाना नागदा जिला उज्जैन MP फरार चल रहा था। वहीं पहले उदयलाल बंजारा निवासी नया खेड़ा कचनारा थाना हथुनिया व गोपाल लोहार निवासी कचनारा प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री करवाकर पीड़ित से लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था।